अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप पॉज ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। और सब एरीज के लिए इस पॉज लेने के लिए, इस थोड़ा सा रुकने के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो 2 मेन रीजंस रहते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला, जो भी आप इस वीक कर रहे हैं, कहीं फ्यूचर की प्लानिंग या फिर फ्यूचर को अपने माइंड में रखते हुए ज़्यादा कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, करंट सिचुएशन या फिर हाल फिलहाल जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारे लिए इतना कंसर्न नहीं होता है या फिर इतना अहम नहीं होता है। कहीं अभी हम क्या एक्शंस लें, क्या इनिशिएटिव्स लें जिससे कि जो फ्यूचर में हम चाहते हैं उसको अचीव करें, वो एक ज़्यादा फोकस रहता है। और इसी से ही रिलेटेड हम कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दूर अंदेशी से काम लेते हैं। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं, या फिर ये एक मेन रीज़न आप लोगों के लिए पॉज लेने का रह रहा है। और दूसरा रीज़न, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ की वेट, एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है तो सब एरीज के लिए इंतज़ार थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत किसी भी चीज़ को लेकर एफर्ट किया, उसके आउटकम का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप करना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल, न्यूज़, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका वेट आप कर रहे हैं। और इसीलिए भी शायद एक पॉज आपने लिया हुआ है, आपने थोड़ा सा एक पैसिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं। तो देखिए, न्यूट्रल इस वीक की एनर्जीज़ रह रही हैं। कुछ बहुत ग्रेट अगर नहीं हो रहा है तो कुछ भी खराब गलत भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक पैसिव एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं माइनर कॉन्फ्लिक्ट, माइनर इश्यूज, माइनर मसलों की बात करता है। अब देखिए, फिर से कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो ये कार्ड कहता है जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, क्योंकि ये कार्ड पर्सनल फ्रंट के लिए है तो पर्सनल फ्रंट के लिए ही मैं कहूँगी, उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं या फिर डिस्कशंस कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो खास ख्याल रखें एरीज, किसी भी लव्ड वन के साथ अगर डिस्कशन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई अब लड़ाई हो सकती है या फिर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस किसी भी लेवल पे क्रिएट हो सकता है, तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। एंड अगर आर्ग्यूमेंट भी आपको लगे कि किसी के साथ हो सकती है बातचीत करते वक्त, तो उसको ज़रूर अवॉइड करें। अदरवाइज़ देखिए, ये कार्ड कहीं माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है। कभी कभी होता है ना, हमने ऊबर बुक कराई, ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी, या फिर हम अपनी गाड़ी में बड़े मज़े से बैठे बहुत एक्साइटेड होकर कहीं जा रहे हैं, देखा कि गाड़ी का टायर पंचर है। तो इस तरीके के माइनर इश्यूज़ की ये कार्ड बात करता है। और ये दो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरीके के माइनर इश्यूज़ रह सकते हैं इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में। और थोड़ी सी एक कॉम्पिटिटिव एनर्जीज भी पर्सनल फ्रंट में रहेंगी। और ये कंपटीशन देखिए सबके लिए डिफर करेगा, और अभी मुझे कोई एग्जांपल भी नहीं आ रहा है, बट आई होप कि आप समझ गए हैं कि किस तरीके का एक कंपटीशन है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो हमारा लव्ड वन हमारे से आगे ना चला जाए, और ये एक कहीं बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे
कंपटीशन होता है, कभी कभी इसका बेस जेलेसी होता है और कभी कभी सिर्फ एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और हेल्दी कंपटीशन हमेशा हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। बट अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि एक नेगेटिव डायरेक्शन में कंपटीशन जा रहा है, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से या फिर ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए वेटिंग का कार्ड है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ के हिसाब से देखें तो इस वीक किसी चीज़ का वेट हमने देखा ही प्रोफेशनल फ्रंट में आप कर रहे हैं, और कहीं हो सकता है कि इस कार्ड की एनर्जी ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट के कार्ड के साथ मैच कर रही हो। तो लिटरली देखिए, जो प्रोफेशनल फ्रंट का कार्ड कह रहा है वहीं कहीं ओवरऑल एनर्जीज़ का भी कार्ड कह रहा है कि किसी चीज़ की वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह रहा है। और अगर गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, एक सब्र रखें, एक पेशेंस रखें, चीज़ों को अच्छे से समझें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन टैरो। ये कार्ड विश ट्रू होने की बात करता है, और कहीं कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सब टॉरस की इस वीक कोई ना कोई विश पूरी हो रही है, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बट येस, जो आपकी डिज़ायर है, विश है, उससे रिलेटेड या तो आप एफर्ट कर रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं, या कुछ पॉजिटिव हो रहा है, या फिर कुछ टॉरस के लिए लिटरली हो सकता है आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर पूरी हो रही है। और जो भी हो, कहीं एक हैप्पीनेस, कहीं एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारी विशेस, हमारी डिज़ायर्स के डायरेक्शन में पॉजिटिवली चीज़ें मूव कर रही होती हैं, तब भी एक हैप्पीनेस हम फील करते हैं, क्योंकि हमें एक उम्मीद हो जाती है कि यस, अब ये हमारी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। और जब हम एफ़र्ट ले रहे होते हैं, अगेन हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो भी हम बड़े खुश रहते हैं। तो ऐसी सी ही एनर्जीज रह रही हैं। और अदरवाइज़ अगर हम देखें तो जो भी काम आप कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से ज़्यादा एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि मनी, पैसे से रिलेटेड आपको फ़ायदा नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो एक खुशी का सोर्स है वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, वो सेटिस्फेक्शन है, आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, वो ज़्यादा अगेन एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने कोलीग्स, कोवर्कर्स, यहाँ पे जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग भी इस वीक कर रहे हैं या फिर रह रही है। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज टॉरस इस वीक आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं। कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स वाली एनर्जी में आप ज़्यादा वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज आपके लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, भले ही वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या फिर आपका पर्सनल फ्रंट हो। अगेन देखिए, पर्सनल फ्रंट में भी ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग रह सकती है, या फिर कोई इंसान है जिनके लिए आपके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, लव है, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, या आपकी सराउंडिंग्स में कोई इंसान आपको बहुत लव करते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो या तो आप एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज में रह रहे हैं, यानी कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके लिए बहुत एक लविंगली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपको आपकी सराउंडिंग से लव, केयर मिलता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप्स बहुत अहम रहेंगे, रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहे हैं, और बहुत कामली, बहुत कूलली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। इस वीक देखिए, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत लॉजिकली चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, और बहुत एक एग्रेसिव एनर्जीज भी नहीं रहती हुई दिख रही हैं।
एक बहुत कूल, एक बहुत शांत वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जहाँ एग्रेसिव एनर्जीज थोड़ा सा हमें मेंटली परेशान करती हैं, बट वो एक पैशन, एक ड्राइव भी क्रिएट करती हैं हमारे गोल, हमारे मकसद को पाने के लिए। और जहाँ इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स बहुत एक शांत और कूल वाली एनर्जीज रिप्रेजेंट करती हैं, वहीं हम थोड़े से लेट बैक हो जाते हैं, हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं। और दोनों ही एनर्जीज अपने अपने वक्त में चाहिए होती हैं। तो इस वीक बहुत एक कूल, रिलैक्सिंग, कामिंग वाली एनर्जीज रह सकती हैं। एंड अगर देखिए टेंशन, स्ट्रेस या फिर परेशानी हुई भी तो लव, रिलेशनशिप्स, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एक सेटिस्फेक्शन, एक इन्जॉयमेंट से रिलेटेड ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। यानी कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आप परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। तो ये ठीक ठाक ये वीक आपका रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए द जेंटल का कार्ड है। और जेंटल का कार्ड अगर हम लिटरली देखें तो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली चीज़ों को डील करने की बात करता है। और अभी मैं आपको बता भी रही थी कि कहीं एग्रेसिव एनर्जीज एक पैशन क्रिएट करती हैं, बहुत एक ड्राइव देती हैं, एक एक्शन इनिशिएटिव्स हम ज़्यादा इन एनर्जीज़ में लेते हैं। लेकिन जब ये एक सॉफ्ट वाली एनर्जीज़ होती हैं, हम थोड़े से लेट बैक हो जाते हैं। और अपने अपने टाइम पे दोनों ही चाहिए होती हैं। इनफैक्ट लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। तो कभी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कभी वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। और यहाँ पर आपकी एक सॉफ्ट एनर्जीज रह रही हैं। और आपके लिए गाइडेंस का कार्ड भी जेंटल का आपको मैसेज दे रहा है। यानी कि बी जेंटल, बी सॉफ्ट, बहुत हार्ड ना हो, बहुत हार्श ना हो, चाहे वो आपका खुद का सेल्फ हो, चाहे कोई और हो, चाहे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 10th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज की बात करता है। यानी कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आदान प्रदान, लेन देन की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आदान प्रदान, लेन देन रह रहा है। यानी कि अगर आपको मनी, पैसे से रिलेटेड हेल्प, सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको आपकी सराउंडिंग से, कोवर्कर से, कुलीग से मिलता हुआ दिख रहा है। और इसी तरीके से किसी कुलीग, किसी कोवर्कर को मनी, पैसे की ज़रूरत है तो आप देते हुए दिख रहे हैं। और इस हिसाब से देखें तो या तो आप उधार दे रहे हैं या फिर आप उधार ले रहे हैं, या अगर आपने पीछे उधार लिया तो उसको आप चुकता भी इस वीक कर सकते हैं। एंड ऐसे ही इमोशनल, मेंटल लेवल पे भी आदान प्रदान कुछ जेमिनीज के लिए रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि मेंटल, इमोशनल हेल्प, सपोर्ट की अगर आपको ज़रूरत है, आपके कोवर्कर्स, कुलीग से आपको मिल रहा है। और अगर आपके किसी कोवर्कर, कुलीग को मेंटल, इमोशनल लेवल पे हेल्प, सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप देते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं, बट थोड़ा सा ख्याल रखें कि एक बैलेंस ज़रूर इन्हीं एनर्जीज में मेंटेन करें। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस बिगड़ता है, तभी हमारी लाइफ में इश्यूज, मसले आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा दे रहे होते हैं तो सामने वाले से हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और जब हम ज़्यादा ले रहे होते हैं तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ रही होती हैं। और दोनों ही सिनेरियो में कहीं उस तरीके का रिस्पॉन्स हम नहीं दे पाते हैं, वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर परेशानी होती है। तो एक बैलेंस ज़रूर गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में मेंटेन करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड हैं। कहीं बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस वीक इमोशंस, फीलिंग्स बियॉन्ड द पॉइंट मिसिंग दिख रही हैं। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही इमोशंस और फीलिंग्स ना हो। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये ही हमें ह्यूमन भी बनाता है। बट ब्रॉडर लेवल के लिए होता है ना, हम बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, या फिर जब हम इमोशनल हो भी रहे हैं तो हम खुद को यही बोल रहे हैं कि भाई इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करना है, थोड़ा रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना है। तो कहीं इस तरीके का एटीट्यूड दोनों ही फ्रंट्स के लिए रह रहा है। एंड
पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं ये मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल, न्यूज़ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ला रही है और बहुत ही थोड़े लेवल पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ला रही है। यानी कि मेजरली स्टेबल, सिक्योर आप नहीं फील कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि उस डायरेक्शन में एक कुछ छोटा छोटा होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए अहम रह सकती हैं। किसी स्किल को, किसी नॉलेज को आप गेन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बच्चा है आपके पर्सनल फ्रंट में, और यहाँ पे इनफैक्ट मैं बच्चा नहीं कहूँगी, कोई इमैच्योर इंसान भी हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए कोई बच्चा हो सकता है, कोई यंग इंसान हो सकता है, कुछ के लिए कोई बड़ा इंसान भी हो सकता है जिनकी थोड़ी सी इमैच्योर एनर्जीज़ हैं। उनके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है, उन पे आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आपको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। और अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं जेमिनीज़, तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है और इसी से ही रिलेटेड थोड़ा सा एक इमैच्योर एनर्जीज़ भी आपकी रह सकती हैं। आप थोड़ा इमैच्योर तरीके से फिक्सेटेड, रिजिड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ऐसा लग सकता है कि भाई एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, कमिटमेंट एंड डिवोशन, डेडिकेशन से रिलेटेड। तो ओवरऑल के लिए ये वीक ठीक ठाक रह रहा है। एंड अब इन जनरल एंड गाइडेंस की एनर्जी से देखें तो द क्लिंगिंग का कार्ड कहीं एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन किसी भी चीज़ को लेकर महसूस करने की बात करता है। अब ये जनरल रीडिंग है तो देखिए सबके लिए डिफ़र करेगी। यहाँ पर दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से आप चल तो रहे हैं, लेकिन कहीं मन ही मन हो सकता है कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ भी किसी चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं। और क्लिंगिंग के कार्ड के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल शमा और परवाने की स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए एक बहुत काली, ठंडी मीन्स सर्दियों के टाइम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ठंडी काली रात है और ऐसे में एक कैंडल जल रही है। तो जाहिर सी बात है कि काली अंधेरी रात और जिसमें बहुत ठंड है, तो कैंडल लाइट भी दे रही है, साथ ही साथ वार्मथ भी दे रही है। अब यहाँ पे कैंडल शमा है और परवाना जो ठंड में कहीं ठुठर रहा है, उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, जब उसको कैंडल दिखती है तो बहुत अट्रैक्ट होता है और उसके पास जाता है। तो जब वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करता है तो वो उस लाइट को, उस वार्मथ को एंजॉय करता है या कर पाता है। लेकिन परवाना जो होता है ना, वो थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है और इतना ज़्यादा लाइट से फैसिनेटेड हो जाता है कि लाइट के बहुत करीब जाता है, और जैसे ही वो लाइट के बहुत करीब जाता है वो जल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैंडल हमारी डिज़ायर्स, हमारी विशेस को रिप्रेजेंट करती है और परवाने हम हैं। जब हम अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर्स के पीछे बहुत एक ऑब्सेसिव तरीके से फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं या फिर पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं, क्योंकि फिर हम अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और हम इसी प्रोसेस में जल भी जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी विशेस, अपने डिज़ायर्स को अपने सामने रखते हैं और एक बैलेंस तरीके से उनको डील करते हैं, तो फिर हम उनको एंजॉय भी कर पाते हैं, अचीव भी करते हैं और हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। तो इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उनको लेकर अपने गोल्स बनाएं, उनको लेकर एक टारगेट बनाएं कि इनको आपको अचीव करना है, लेकिन उनको लेकर ऑब्सेसिव ना हो, उनको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव ना हो। सिर्फ फिर से मैं कहूँगी एक गोल बना के उनके तरफ जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो लें, ताकि आप उनको अचीव कर पाएँ और उनको एंजॉय भी कर पाएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द व्हील।
द व्हील का कार्ड प्रोग्रेस की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, बहुत स्पीड से चीज़ों के आगे बढ़ने की भी बात करता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के मिलने की बात करता है, यूनिवर्स के फेवर भी करने की बात करता है, किस्मत का साथ भी देने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी, या तो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रही है, या फिर आप लाना चाह रहे हैं पीछे किसी भी चीज़ में। अगर आप अटके हुए थे, स्टक थे, तो इस वीक कहीं उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और कहीं ग्रोथ प्रोग्रेस की तरफ आप या तो बढ़ रहे हैं या फिर चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। मूवमेंट के हिसाब से देखें, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर कोई व्हीकल आप खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सोच रह रही है, या फिर कैसे आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, कैसे वो ग्रोथ, कैसे वो प्रोग्रेस हासिल करें, उस पर फोकस कर रहे हैं, या उसी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। और इसी से ही रिलेटेड फिर से मैं कहूँगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। लेकिन जब भी व्हील का कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये हवा के झोंके की तरह आएंगी और हवा के झोंके की तरह चली जाएंगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा समय लगाया चीज़ों को सोचने के लिए, या फिर थोड़ा सा आप लेज़ी हो गए, आपने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। और कहते भी हैं, देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ जब हम ग्रैब कर लेते हैं, अवेल करते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है। हम अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, तब कहीं हम सक्सेस को भी मिस करते हैं। तो इस वीक थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा कॉशियस इन अ पॉजिटिव वे रहें कि आपसे कोई अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए। देखिए, ये वीकली रीडिंग है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ना रहें, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन जो छोटी मोटी अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, अगर आप अलर्ट रहेंगे, उनको अवेल करेंगे, तो कहीं एक बड़ी सक्सेस भी आगे जाके आप इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से अचीव कर पाएंगे। तो ब्रॉडर लेवल के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। कहीं ग्रोथ प्रोग्रेस की तरफ आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या फिर चीज़ें आपको उस तरफ लेकर जा रही हैं। और थोड़ा सा कुछ कैंसेरियंस इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं। ऐसा अगर आप खुद को करते हुए पाएं तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, इमीडिएट एक्शन लें, लेकिन जल्दबाजी ना करें और इम्पल्सिव ना हों। और फिर से कहूँगी कि ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन कहीं देखिए बहुत एक मैजिकल एनर्जीज की तो बात करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ मैजिशियन का कार्ड एक मैनिपुलेटिव, एक डिप्लोमेटिक एनर्जीज़ की भी बात करता है। अब कैंसेरियंस, ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, जहाँ पर आप बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सिंपल होके चीज़ों को नहीं अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा और आपको इस वीक ऐसा लग रहा है कि भाई सादगी से ना कुछ चीज़ें हासिल होती नहीं हैं। थोड़ा तो स्मार्ट बनना पड़ता है, थोड़ा तो एक गो गेटर वाली एनर्जीज़ में रहना पड़ता है, थोड़ा तो बहुत कॉन्फिडेंटली एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप राइट हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं। और कभी कभी देखिए, हमें मैनिपुलेटिव भी होना पड़ता है, डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को डील करना पड़ता है। और अगर ऐसी एनर्जीज़ में भी आप रहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन द प्रोसेस अगर आप पाएँ कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं ना, तो हम कहीं इतनी अटेंशन नहीं रख पाते हैं, हम थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं, थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं, और फिर बाद में हम बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि जब ऐसी एनर्जीज़ में हम होते हैं, हमें एक टेम्पररी गेन तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम परेशान होते हैं। तो फिर से कहूँगी, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कुछ भी नहीं होती हैं, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। आप थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को डील करें, आप सल्यूशन पे फोकस करें, आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगेन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट पहली बात ना हो। एंड थोड़ा सा अपना ख्याल रखें कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं।
एंड साथ ही साथ देखिए कुछ कैंसेरियंस हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई इंसान है, उनकी मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं और सेम ही उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हल्का सा भी आपको उनके थॉट्स पे, उनकी एनर्जीज़ पे डाउट हो, आप कॉशियस हों, आप कॉन्शियस हों, आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। एंड यस, दोनों ही फ्रेंड्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। ये वीक कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना यही एनर्जीज आपने इस वीक महसूस करी। एंड इन जनरल ओवरऑल एनर्जीज या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए एंथुजियाज्म का कार्ड है। तो ये कार्ड भी कहीं देखिए इन्हीं एनर्जीज को और ज़्यादा कंफर्म करता है। एक एंथुजियाज्म, पैशनेट एनर्जीज, एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है। और गाइडेंस के हिसाब से देखें तो जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, बहुत पैशनेटली उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें। और आपके दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसी एनर्जीज में आप रह रहे हैं। तो इनफैक्ट तीनों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं और कार्ड्स के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल ये वीक आप लोगों के लिए जाता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। सिग्निफिकेंट डेज होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।